भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें और आखिरी श्लोक पर चर्चा करेंगे। वन ऑफ द फेमस व बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये तो कंठस्थ होना ही चाहिए। पिछले श्लोकों में भगवान बता रहे थे कि भक्ति का रास्ता बहुत सुलभ है, अन्य योग और ज्ञान इत्यादि जो भी साधन हैं उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में बहुत सुलभ है। और फिर पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जितना भक्ति का रास्ता सुलभ है उतना ही कठिन, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा कठिन योग का रास्ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसलिए वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले श्लोकों में भगवान ने जो 27वां 28वां श्लोक था उसमें भगवान ने, क्योंकि अभी छठा अध्याय शुरू होने वाला है, उसमें भगवान ध्यान योग की चर्चा करेंगे, तो उसकी एक झलक भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में दी। अब भगवान वापस भक्ति के दृष्टिकोण से ही ये श्लोक बोलने जा रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति, कि भक्ति का रास्ता सुलभ क्यों है, अब भगवान इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्यों है भक्ति का रास्ता सुलभ? क्योंकि भक्ति में भगवान खुद ही इन्वॉल्व हैं, बाकी प्रोसेसेस में भगवान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें तो भगवान की खुद की स्वयं की इन्वॉल्वमेंट है। तभी भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं खुद भोगता हूँ, जो भी मेरे डिवोटीज़ मेरे लिए कुछ भी करते हैं मैं उनको खुद एंजॉय करता हूँ। क्यों? उनको एंजॉयमेंट देने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यहाँ पर अपनी अनुग्रह का गुण प्रकट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं भोगता हूँ, भगवान कृपा करने के लिए भोगते हैं, भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं उन पर कृपा करने के लिए। क्योंकि भगवान जब आनंद ग्रहण करेंगे, जब भक्त भगवान को आनंद देना चाहते हैं, भगवान आनंद स्वीकार करेंगे, तो भगवान आनंद स्वीकार क्यों करते हैं? भगवान अपने भक्तों को ही आनंद देने के लिए स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे। तो भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही भोग करते हैं, खुद का उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर भगवान स्वार्थी होते तो फिर वो भगवान ही कहेंगे। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि से अपना घर बार छोड़ के जंगल चले जाते हैं, क्या वो भगवान भोगी होंगे क्या? तो भगवान भोग करते भी हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, तो इसलिए भगवान भोगी होते हुए भी भोगी नहीं है। भगवान को हमारी सेवा की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान तो अनुग्रह करके हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, हम पर कृपा करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने के लिए। भगवान को सेवा की क्या ज़रूरत है? भगवान को अर्जुन की क्या ज़रूरत थी? भगवान के पास तो एक सुदर्शन चक्र बस ऐसे चलाना था और घूम के आना था, सब मर जाते। लेकिन भगवान कृपा करके अपने भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं ताकि वो सेवा करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटें। तो इसलिए भगवान भोक्ता भोग करते हैं, अर्थात एन्जॉयमेंट लेते हैं देने के लिए। भोक्ता का अर्थ है जो एन्जॉयमेंट लेता है, और रम का अर्थ है जो एन्जॉयमेंट देता है। तो भगवान अपने भक्तों को एन्जॉयमेंट देने के लिए एन्जॉयमेंट लेते हैं, भोक्ता रम यज्ञ तपसाम। और भगवान किसे भोग करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, मतलब किस चीज़ का भोग करते हैं? यज्ञ तपसाम, भगवान यज्ञ और तपस्या की भावना का भोग करते हैं। जो डिवोटी सेवा करता है, उस सेवा में जो उसकी जो यज्ञ और तपस्या की जो भावना है उसको भगवान भोग करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान कोई मंदिर में झाड़ू मारना, केवल मिट्टी हटाने से भगवान खुश नहीं होंगे। उस मिट्टी हटाने के पीछे, झाड़ू मार के मंदिर सफाई करने के पीछे जो भावना है, मंदिर मार्जना, तो उस भावना को भगवान प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भगवान को कोई हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। भगवान कृपा करने के लिए हमें सेवा स्वीकार करते हैं। तो हमारी सेवा में जो निस्वार्थता का भाव है उसी को यज्ञ कहते हैं और उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। एक्चुअली हमारी जिस क्रिया में भी यज्ञ और तपस्या नहीं होगी उस क्रिया को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, और जिस किसी भी क्रिया में, जिस किसी भी सेवा में यज्ञ और तपस्या होगी उसे ही भगवान स्वीकार करेंगे। जिस किसी भी सेवा में यज्ञ और तपस्या की भावना नहीं होगी वो सेवा होते हुए भी सेवा नहीं है वास्तव में। इसलिए हमें भक्ति का अपना फल भी नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे सेवा करते 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 हमारी उसमें यज्ञ और तपस्या की भावना आ जाएगी। यज्ञ की भावना क्या है? निस्वार्थ भाव से करना, और निस्वार्थ भाव से तो हम करने का प्रयास करते ही हैं। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे भक्ति का रिजल्ट आता रहता है।
और यज्ञ तपसाम, तपसाम क्या है, तपस्या क्या है, भक्ति की तपस्या है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चेत, सदैव कृष्ण को याद रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना, यही भक्ति की सबसे बड़ी तपस्या है। तो जब हम सदैव भगवान को याद रखेंगे और उनको कभी नहीं भूलेंगे तो इस भावना से भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। इस भावना को ही भगवान स्वीकार करते हैं, इस भावना का ही भगवान भोग करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान कौन है, भगवान सभी लोकों के, है ना, जितने भी लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महर्जन तपः सत्य, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रथातल पाताल, जो भी लोक हैं 14 लोक, सभी लोकों के भगवान ईश्वर हैं। और ईश्वर ही नहीं, महेश्वर, महान ईश्वर हैं। और केवल इन 14 लोकों के नहीं, ऐसे 14 लोक, ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और ये तो केवल एक भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी अनंत अनंत ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत में भी हैं। तो भगवान भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के दोनों के ईश्वर हैं, इसलिए भगवान महेश्वर है। क्योंकि शिव ब्रह्मा इत्यादि तो केवल इस संसार में ही जो ब्रह्मांड होते हैं उन्हीं में ही ईश्वर होते हैं, इसलिए उनको मिनी गॉड कहा जाता है, डेमी गॉड कहा जाता है। भगवान तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के ही ईश्वर हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों को संभाल रहे हैं भगवान, इसलिए महेश्वर है उनका एक नाम। इसलिए भगवान को यहाँ महेश्वरम कहा जा रहा है। भगवान खुद ही अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि मैं महान ईश्वर हूँ, मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ। अर्जुन, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर कौन है, केवल कृष्ण है। एते चांश कलापोषण सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही केवल भगवान है, बाकी सब कौन है, आर सब भृत्य, सब उनके दास हैं, कोई भगवान के समान नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, इस शब्द के द्वारा भगवान अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और फिर भगवान बता रहे हैं कि सुहृदम, कि मैं सुहृद भी हूँ, किसके प्रति, सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति मैं हितैषी भी हूँ। मैं केवल उनका मित्र नहीं हूँ जो केवल थोड़ा दुख आया तो थोड़ा उसकी हेल्प करने चले गए और फिर अपना घर जाके बैठ गए, नहीं, मैं सुहृद हूँ। पेरेंट्स जो होते हैं वो सुहृद होते हैं, वो बच्चे को आगे फ्यूचर में भी दुख ना आए पहले से उसकी सब तैयारी करके रखते हैं, उसको कैरियर बनवाते हैं, ट्यूशन्स लगवाते हैं, या उसको अमेरिका भेज देते हैं, जा तो वहाँ जाके पढ़ के आ जा, तेरा कैरियर सेट हो जाए, वो उसके कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान वेल विशर हैं, डिवोटी का कैरियर सोचते हैं कि इसका कैरियर कैसे बनेगा, इसकी भक्ति कैसे चलती रहेगी, इसको विघ्न ना आए, सब कुछ भगवान सोच के चलते हैं। अगर विघ्न डालेंगे भी भगवान तो उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए, जैसे पांडवों की, या उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए, तो भगवान प्लानिंग करते हैं भक्तों के लिए। सर्वभूतानां, सभी जीवों के तो भगवान हैं ही परम हितैषी, लेकिन डिवोटीज़ की खासकर खुद ही प्लानिंग करते हैं। और सभी जीवों के ऊपर तो जनरल प्लानिंग कर ही रहे हैं, सबको हवा पानी और खाने को सबको भगवान दे ही रहे हैं। ये तो सबके लिए कर रहे हैं, चाहे कोई भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा, तब भी भगवान कृपा करके सबको इतना तो दे ही रहे हैं। ये तो भगवान जो भक्ति नहीं कर रहा उनको भगवान ख़त्म भी कर सकते थे। वैसे तो लिखा है कि नैनम छंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या भगवान आत्मा को मार नहीं सकते? मार सकते हैं। आपको नहीं वो तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, कैसे मारेंगे? नहीं, भगवान का अर्थ ही ये है कि जो असंभव को भी संभव कर दे। तो जो भक्ति नहीं कर रही आत्मा, भगवान उसको ख़त्म भी कर सकते थे, लेकिन भगवान कृपा करके उसको भी अवसर देते हैं कि चलो ठीक है, आज भक्ति नहीं कर रही, कभी तो भक्ति में आएगी। इसलिए भगवान उसका भी पालन करते हैं, उसको भी हवा पानी अन्न देकर। और भक्तों का तो खुद स्पेशली खुद ही पालन करते हैं। तो सुहृदम सर्वभूतानां, इससे भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं, भगवान एक्चुअली अपना माधुर्य ज्ञान भी प्रकट कर रहे हैं कि मैं, पहला तो ये तो ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट किया सर्वलोक महेश्वरम, और फिर भगवान कह रहे हैं मेरा इस माधुर्य ज्ञान को भी जानो। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं गार्जियन हूँ अपने डिवोटीज़ का, स्पेशली अपने डिवोटीज़ का। वैसे सभी जीवों की मैं केयर करता हूँ, लेकिन डिवोटीज़ का मैं स्पेशली केयर करता हूँ। तो मेरे इस माधुर्य ज्ञान को भी जो समझता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति, ज्ञात्वा माम, ऐसा व्यक्ति ही ये चीज़ें जानकर, ऐश्वर्य और माधुर्य ज्ञान को जानकर, शांति मृच्छति, वो ही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल शांत। बाकी सब ज्ञानी योगी सब अशांत रहेंगे, केवल डिवोटी ही शांत रहेगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।